यस, धीरे धीरे जब अर्ली मैन को कल्टीवेशन करना आने लगा तो अर्ली मैन वहीं पे रहने लग गए। और जब अर्ली मैन वहीं पे रहने लग गए, उन्होंने अपना घर बनाना लग गए, तो एक ही घर में सबका रहना मुश्किल होने लगा। तो जब एक घर में ज़्यादा लोग नहीं रह पाते थे तो सबने अपना अलग अलग घर बनाना चालू कर दिया। और जब अलग अलग घर बनने लग गए, खूब सारे घर बनने लग गए, तो इस तरह से विलेज बन गई और सब साथ में अलग अलग घरों में रहने लग गए। फिर धीरे धीरे अर्ली मैन ने और भी नई नई चीज़ें बनानी चालू कर दी। खूब साल इसी तरह से बीतते गए, साल बीतते गए और अर्ली मैन को नई नई चीज़ें बनाने आने लग गई। उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाना चालू कर दिया, बर्तन है और बहुत सारी चीज़ें जो उसको यूज़ लगी। अपने वेपन्स उसने बनाने चालू कर दिए, घर की ज़रूरतों का सामान उसने बनाना चालू कर दिया। तब उसको समझ में आया कि क्यों ना हम चीज़ों को दूसरे से भी ले सकते हैं। और दूसरे से लेंगे कैसे? वो हमें ऐसे ही तो दे नहीं देगा, हमें तो उसको कुछ देना होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम उसको कुछ दें और वो भी हमें कुछ दे। इस तरह से क्या होगा कि जो हमें चाहिए उससे वो हमें मिल जाएगा और उसको जो हमसे चाहिए वो मिल जाएगा। तो अर्ली मैन ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना चालू किया, क्योंकि उस समय रुपए पैसे तो होते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, एक सामान से दूसरे सामानों से बिजनेस करते करते थे। इस तरह से उनका ट्रेड चालू हुआ। जैसे एक ने एक बर्तन बनाना चालू किया, दूसरे अर्ली मैन ने दूसरे तरह का पॉट बनाना चालू किया। तो उन दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। पैसे तो होते नहीं थे उस समय, तो उस तरह से दोनों को अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई। तो इस तरह से अर्ली मैन ट्रेड कर लिया करता था, बिजनेस कर लिया करता था। फिर अर्ली मैन को लगा कि हमको एक ही जगह पे तो रहते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए भी कुछ चाहिए। अब हमें अपना सामान दूसरों लोग को भी और देना है। हम इतने सारे बर्तन पॉट बना रहे हैं, तो क्यों ना यहीं के लोगों की जगह और दूसरे लोगों को भी दें। तो अर्ली मैन को या अपने जो उसके पुराने जो जानने वाले लोग होते थे, जिनके साथ वो पहले रहता था अब नहीं रहता है, उनसे मिलने जाने के लिए उसको लगा कि क्यों ना मेरे पास कुछ आने जाने के लिए होता, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता। तो अर्ली मैन क्या करता था कि कैमल्स पे, बुलक पे, डंकी पे, ये सब पे बैठ के जाता था। फिर अर्ली मैन को लगा जो इतनी सारा मेरे पास सामान है वो कैसे जाएगा। तो अर्ली मैन ने क्या बनाया, स्लेजेस बनाए। स्लेजेस आप लोग ने सेकंड में पढ़ा था। उस पे क्या होता था कि कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता था, उस पे वो रस्सी बांध देते थे और उस पे अपना सामान रख देते थे, उसको खींच के ले जाते थे। लेकिन उससे क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ता था, बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, नहीं तो नहीं हो पाता था, बहुत दिक्कत होती थी। और वो तभी वो खींच पाता था जब वो सरफेस क्या होती थी, स्मूथ होती थी। अगर उबड़ खाबड़ है तो वो उस पे स्मूथ मतलब एकदम चिकनी फ्लैट होती थी। लेकिन अगर वो उबड़ खाबड़ है, गड्ढे वाली और पत्थर वाली, तो वहां पे स्लेजेस को खींचना मुश्किल होता था, है ना। फिर धीरे धीरे अल्ली मैंने क्या किया, खींचने की जगह उसमें अपने एनिमल्स को बांध दिया। एनिमल्स उसके स्लेजेस को खींचता था, उसके लोड को खींचता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता था, वो बहुत स्लो होता था। अर्ली मैन को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। वो लकड़ी पे जो रस्सी बांध के खींचा था उसमें उसको बहुत मेहनत लगती थी, खींचना भी पड़ता था और टाइम भी लगता था। फिर धीरे धीरे पानी पे ट्रेवल करने के लिए अर्ली मैन ने क्या बनाया, राफ्ट बनाई। राफ्ट कैसे बनाई, अली मैन ने क्या किया कि लकड़ी के बड़े बड़े गोल टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, जो कि अंदर से हॉलो, हॉलो मीन्स खाली होते थे। और जब वो खाली होते थे, हॉलो होते थे, तो वो पानी पे फ्लोट भी करते थे। तो उन सारे हॉलो जो लकड़ी होती थी उसको इकट्ठी करके उसने क्या किया, आपस में सूखी सूखी लकड़ियों को, ड्राइड लॉग्स को आपस में इकट्ठी करके उसने क्या किया, एक दूसरे से बांध दिया।
और जब उसको एक दूसरे से बांध दिया, देखिए यहाँ पे ऐसे बंधा है, और बांधने के बाद उसकी क्या बन गई, राफ्ट बन गई। और एकदम उसने फर्मली मीन्स टाइट बांध दिया, और फिर बांधने के बाद उसको पानी में डाल दिया और उस पर खुद चढ़ गया, और एक स्टिक की मदद से उसने पानी में ट्रेवल करने के लिए एक अपनी राफ्ट बना ली। फिर आगे पानी में उसकी ट्रैवलिंग इजी हो गई, लेकिन अभी भी लैंड पे ट्रैवलिंग के लिए उसको बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। फिर आगे जाके अर्ली मैन ने क्या किया, अर्ली मैन व्हील वॉज इन्वेंटेड। अर्ली मैन ने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया। The early man must have noticed the round piece of tree trunk rolling on the ground. It gave him the idea of making wheel. First he collected round pieces of wood and fitted them to his cart. Now his cart could easily move on even and uneven ground. Thus the early man was Thus the wheel was invented. It was one of the great achievements of early man. Later these carts are driven by his domesticated animals like horses. The discovery of wheel made a great change in early man's life. Land traveling became easier and faster. The discovery of wheel helped him to improve his life. Now he could transport heavy stones to build a better house. He found that some stones, when melted, would give him a metal called iron. In the course of time, man used metals for making sharp and strong tools. यस, अर्ली मैन ने फिर क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया। और व्हील का इन्वेंशन आपने सेकंड में पढ़ा है कैसे हुआ। एक बार अर्ली मैन ने देखा कि एक राउंड लॉग, गोल लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से माउंटेन से या किसी हिल से गोल गोल लुढ़कता हुआ आ रहा है। तो जब उसने गोल लकड़ी की चीज को घूमते, किसी पीस को घूमते घूमते देखा, तब उसके मन में आइडिया आया कि अगर इस घूमती हुई चीज को अगर हम अपनी कार्ट के नीचे, अपनी गाड़ी में जो खींचने वाली उसकी गाड़ी है उसके नीचे अगर हम लगा दें तो वो इजीली मूव होने लगेगा। तब अर्ली मैन के माइंड में व्हील बनाने का आइडिया आया। उसने पेड़ के टुकड़े कट किए और उसे राउंड किया, और अच्छे से राउंड करने के बाद में उसको अपनी कार्ट में फिट कर दिया। सी, और जब उसको अपनी कार्ट में फिट कर दिया तो उसकी जो कार्ट थी वो जल्दी जल्दी मूव होने लग गई, जल्दी जल्दी चलने लग गई। तो उस तरह से अर्ली मैन ने पहिया बनाया। उसने देखा कि अब हम जब अपनी कार्ट को, अपनी गाड़ी को खींच रहे हैं तो वो आसानी से और मूव हो रही है। पहले तो बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। अब फिर उसने क्या किया कि उसने उसमें अपने एनिमल्स को टाई कर दिया, उसने अपने एनिमल्स को बांध दिया। अब वो गाड़ी और जल्दी जल्दी मूव होने लग गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अर्ली मैन ने बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब उसने अपनी बनाई। फिर उसने, अर्ली मैन ने सोचा कि जितनी ही जल्दी हम अपने व्हील को और हल्का बना देंगे, जितना मेरा व्हील हल्का होगा उतनी आसानी से वो चलेगा। तो उसने, अर्ली मैन ने क्या किया, व्हील में से बीच में टुकड़े खाली कर दिए, उसमें क्या कर दिए, स्पोक्स लगा दिया। मीन्स अगर व्हील पहले ऐसा होता था तो उसने फिर अर्ली मैन के ने बीच का पार्ट हटा के व्हील में ऐसे ऐसे स्पोक्स लगा दिए, और फिर व्हील क्या हो गई, हल्की हो गई, और वो और आसानी से मूव होने लग गई, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अर्ली मैन ने अपना कार्ट बनाया, और अर्ली मैन ने अपनी ट्रैवलिंग इजी कर ली व्हील बनाने के बाद में।
पहिए बनाने के बाद में। फिर अर्ली मैन ने देखा कि जमीन के नीचे से मेटल निकलता है, जैसे कि आयरन। तो अर्ली मैन ने आयरन का यूज किया।